फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फेसबुक के अलावा हमारे प्रसारण में खास तौर से YouTube चैनल पर भी दिया जा रहा है। YouTube चैनल पर आप हमारे नाम से संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आप सब्सक्राइब करें और वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का संपूर्ण विवरण सुन सकते हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचरण और उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, फिर हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। श्री नारायण 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 श्री नारायण। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप लोगों से एक खास निवेदन है कि आप अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचरण प्रारंभ होगा। इसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। मेरे साथ समस्त कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी लोगों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण 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 भगवत नारायण श्री नारायण भगवत
श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण राधे नारायण। 4 बज रहे हैं, आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पितृदेवता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। त्वमेव माता स पिता स त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिवृतानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक प्यारा सा भजन भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। जीवन में तू ही बरता खुशियों के बहाने। जीवन में तू ही बरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। जीवन में तू ही बरता ला खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। रोने न देता मुझको, रोने न देता मुझको, जब भी पुकारा तुझको। रोने न देता मुझको, जब भी पुकारा तुझको। ओ दरबार में बुला के, दरबार में बुला के खुशियाँ लौटाता मुझको। दरबार में बुला के खुशियाँ लौटाता मुझको। देता है मुझको जब भी भर भर के ये खजाने। देता है मुझको भर भर के ये खजाने। जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों हैं तेरे दीवाने। लाखों हैं
दर्शन करे जो तेरा, दर्शन करे जो तेरा, उसको मिले सहारा, उसको मिले सहारा। पापी भी बोले सबसे, पापी भी बोले सबसे, ये कृष्णा गोपाला तू हमारा, ये कृष्णा गोपाला तू हमारा। कृपा तेरी ना समझो, कृपा तेरी ना समझो, कैसे करें फसाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने, लाखों तेरे दीवाने। ना राह मेरी छोटी, ना राह मेरी छोटी, बस आस एक तेरी, ना राह मेरी छोटी, बस आस एक तेरी, होने न देता कन्हैया, होने न देता कन्हैया, तुझसे अलग पे दूरी, तुझसे अलग पे दूरी। कहे ये तुझी से, कहे ये तुझी से, लाखों तेरे दीवाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने। मेरा कृष्णा, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने, लाखों तेरे दीवाने। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे।
कल की कथा पर हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की विवाह की बातें की। पहले हम सत्यभावा, शील और जामवंती से भी विवाह होना सुना। अब आगे की ओर हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कि समयंक हरण उद्धार और अक्रूर जी का फिर से द्वारका की ओर बुलाना, यह हम फिर से श्रवण करते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह आग से पांडवों की बाल भाका भी नहीं हुआ है, यद्यपि जब उन्होंने ये सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उनका समय का कुल परम्परोहित व्यवहार करने के लिए भी वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उन्होंने उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था। अब हम लोगों का तिरस्कार करके श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में चले जाए। शतधन्वा पापी था, अब तो मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकावे पर शतधन्वा उनके बातों में आ गया और उनके महादुष्ट के लोभवश सोए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्यजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ। वे हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार सुनकर विलाप करने लगी और बीच बीच में बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उनके पिता के शव को तेल में कढ़ाई में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गईं। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता का हाल हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले ही जानते थे, परिचित सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की लीला करते हुए अपने आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे, क्या हो, हम लोगों पर तो कितनी बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका की ओर लौट गए। शतधन्वा को मारने और उसके मणि को छीनने से उद्योग से करने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं में से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी खो बैठा था और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को उसने सामने 17 बार मैदान में हारकर बिना रथ के ही अपने राजधानी में लौट जाना पड़ा था। तब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया।
तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उससे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही उस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा कब क्या करना चाहते हैं, इस बात का माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। तब 7 वर्ष की अवस्था में जब से वे निरे बालक थे, तब हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण हूँ, उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्म रूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब वे इस प्रकार अक्रूर जी से भी उसे करोड़ा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने समय का मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने पर घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भाग पड़ा। भगवान परीक्षित, श्री कृष्ण, बलराम दोनों ही भाई अपने उस पर रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हानित ध्वजा फहरा रही थी। बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। तब उन्होंने अपने सुस्वर सत्राजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसे पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर उसे तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में समंग मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बलराम जी के पास आकर कहा कि हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा है, क्योंकि उनके पास समंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा ने समंत मणि को कहीं किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश के देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट उन्हें आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा करी। इसके बाद बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे और महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र ने पुत्र दुर्योधन ने अपने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपने प्रिया सत्यभामा का कर्ण प्रिय कार्य करके सत्य भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और वह उनको यह समाचार सुनाया कि शतधन्वा को मार डाला गया है, परंतु समंग मणि उनके पास न मिली। उनके बाद उनके भाई बंधुओं के साथ उनके ससुर सत्राजित की वे सब औधर्य दैहिक क्रियाएं करवाईं, जिससे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के लिए वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर जी के द्वारका चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत से प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं कि वे पहले कहीं हुई बातों को भूल जाते हैं, भला यह कभी संभव है? जिन भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवासी स्थान द्वारका में रहते हुए कोई उपद्रव खड़ा न हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता शवफल्भ को अपनी पुत्री गांधनी को ब्याह दी। इस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी शवफल्भ के ही पुत्र थे। उनका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर जी रहते हैं वहाँ खूब वर्षा होती है और किसी प्रकार कष्ट, महामारी और उपद्रव आदि नहीं होते हैं।
परीक्षित उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनके संभाषण किया। परीक्षित भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प खोजते देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं, हमें यह बात पहले से ही मालूम है। शत्रुधंधा आपके पास वह समय मणि छोड़ गया है और जो बड़ी प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते हैं कि सत्राजित के भाई कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़के उनके नाती उन्हें तिजांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे, जो कुछ बचेगा उससे उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से आप यद्यपि समय मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, यद्यपि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं। दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है, परंतु हमारे सामने यह बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हम बड़े भाई बलराम जी के मणि के संबंध में मेरी बात पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप यह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी और सत्यभामा जामवंती का संदेह दूर कीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उस मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ फल करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियाँ और बनती हैं। परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशवान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने समयंक मणि को अपने भाई जाति को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान सूर्य कृष्ण के पराक्रमों से यह परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों आराधनों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो से पढ़ता सुनता और स्मरण करता रहता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छुटकर शांति का अनुभव प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लक्षा भवन में जले नहीं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। इनके साथ सात्विक आदि ये बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे ही प्राण का संचार होने पर भी सभी इंद्रियां सज्जित हो जाती हैं, वैसे ही सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान का श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग से संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव के भगवान के चरणों में वंदना प्राप्त करी। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्ण द्रौपदी, जो नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्विक का भी सत्कार, स्वागत और अभिनंदन और वंदन किया। वे आसन पर बैठ गए। उन्होंने दूसरे यदुवंशियों का भी यथोयज्ञ सत्कार किया गया और वे श्री कृष्ण के चारों आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती के अत्यंत स्नेहवश उन्होंने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं का कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे अपनी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विहलता से कुंती जी का गला रुंध गया, नेत्रों में आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्होंने पहले
क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे बहुत से बातों को संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंतरकरण करने के लिए हुआ करता है, उस भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया, हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भैया गरुड़ जी को भेजा, उस समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनात कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम जगत, संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद आत्मा हो। वह अपना है, वह पराया है, इस प्रकार की भांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण, जो तुम्हें सदा स्मरण रखते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते और उनके क्लेश परमात्मा को सदा के लिए मिटा देते हो। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। युधिष्ठिर जी ने कहा कि सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर से भी कड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं। हम कुटुंबियों को भी घर कैसे बैठे हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने पर प्रार्थना करी। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों अपनी रूप माधुरी से नयनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं बीत रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकश लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी रहती है। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस वाहन में शिकार खेलने गए, जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहाँ उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरन, शरभ, गवल, नीलपन्न लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हिरन, गैंडे, हिरन, खरगोश, शल्लक आदि पशुओं को अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, उन्हें सेवक गण पूर्व का समय जानकर यादव युधिष्ठिर के पास ले आए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब के प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देख कर कि एक स्वरम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही है। उस प्रेम श्रेष्ठ सुंदरी की जंगा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर सुंदर अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा कि सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो। मैं समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति की चाह रखती हो। कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ। कालिंदी ने कहा कि मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए वह कठोर तपस्या कर रही है। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर किसी अपने को पति नहीं बनाना चाह सकती। अनाथों में एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य के लिए मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है। मैं उसी में रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूँगी। अर्जुन ने यह जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कहीं। पहले तो वे सब के सब कुछ जानते थे। तब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस प्रकार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहाँ बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के साथ सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, अटूट बाण वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। खांडवधान के समय अर्जुन ने मैं दानव को जलने से बचा लिया था।
इसलिए उसे अर्जुन से मित्रता रखने उसे एक परम अद्भुत सभा बना दी थी। उसी सभा में दुर्योधन को जल से स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति और अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्विक आदि के द्वारा घर द्वार लौट आए। वहां कर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी का विवाह पारिग्रहण किया। इससे उसके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। उज्जैन के देश के राजा थे विद और अनुविद। वे दुर्योधन के वशवर्ती और अनुयायी थे। उनके बहन मित्र विंदा स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अरविंद ने अपने बहन को रोक दिया। परीक्षित मित्र विंदा श्री कृष्ण को भुआ राजदी देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक घर ले गए। सब लोग अपना समूह देखते लिए रह गए। परीक्षित कौशल देश के राजा थे। नग्न चित्त वे अत्यंत धार्मिक थे। उनको परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्न चित्र की पुत्री होने से वह नानजित्ती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार वह दुर्दांत बहनों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उसे कन्या से विवाह न कर सके, क्योंकि उसके सींग बड़े तीखे थे। वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी सह नहीं सकते थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्य प्राप्त होगी, तब वे बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पूछे और कौशल नरेश महाराज नग्नजीत ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आगवानी की और आसन देकर उनकी बड़ी पूजा सामग्री और सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नचित्त की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलाषा रहित रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने मन ही मन अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये मेरे पति रूप में हो और मेरी विशुद्ध लालसा पूर्ण करें। नान जीती सत्या मन ही मन सोचने लगी, इस पद को लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद कंजप पराग अपने सिर पर पारण करते हैं और प्रभु अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए समय समय पर अनेक लीला अवतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। परीक्षित राजा नग्न चित्र ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके यह प्रार्थना करी, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण आप अपने स्वरूप भूत आनंद से परिपूर्ण हैं। मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य और आपकी सेवा का क्या रूप करूँ। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित राजा नग्न चित्र का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते विमेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म निंदा की है और फिर उसे आपसे सौहार्द का प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे लिए इसके यहाँ बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजा नग्न चित्र ने कहा कि प्रभु आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष स्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती हैं। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला कौन हो सकता है। परंतु यदुवंश शिरोमणि, पहले हमने इस विषय में एक प्रण कर लिया है कि कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है, इसके लिए पाते जानने के लिए ऐसा ही किया गया है। वे श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और परम सधाए हुए हैं।
इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों से खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण, यदि आप इन्हें नाथ लें और अपने वश में कर लें तो हे लक्ष्मीपति, आप ही हमारे कन्या के लिए अभिष्ट वर हो सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण राजा नग्नचित्र का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने सातों रूप बनाकर खेल खेल में उस बैलों को नाथ कर दिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी में बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता हुआ है। राजा नग्नचित्र को बड़ा विस्मित हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान किया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पारिग्रहण किया। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। रानियों ने देखा कि हमारे कन्या को उसी अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ने ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर भारी उत्सव मनाया गया और ढोल नगारे बजने लगे। सब और गाना बजाने होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार, गहनों के सज धज कर नगर के नगर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नचित्र ने देखा 10,000 गौवें और 3,000 ऐसी नवरितियाँ दासियाँ सुंदर वस्त्र और गले में सुंदर हार पहने हुए थी, दहेज में दी। उनके साथ 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक दहेज में भी दिए। कौशल नरेश राजा नग्नचित्र ने कन्या दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस और उसका वात्सल्य स्नेह के सुदृढ़ से द्रवित हो रहा था। परीक्षित यदुवंशियों ने राजा नग्नचित्र के बैलों से पहले हुए बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना कि उनके भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई, तब लोगों ने नग्नाचित्र को सत्य को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण प्रिय करने वाले गांडीय धनुष धारण करके जैसे ही सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दें, वैसे ही उन नरपतियों को पीट कर भगा दिया। तदंतर यदुवंश देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज सत्या के साथ द्वारका में आए और वहां रहकर गौरवचित विहार करने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की भुआ श्रुति कीर्ति केकय देश में बही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई सनातन आदि उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पारिग्रहण किया। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या लक्ष्मणा वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ जी ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में उसे अकेले ही हर लिया। परिचित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहेत्रो स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों को एक भौमासुर को मारकर उन्होंने बंदी गृह से छुड़ा लाए थे। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। एक प्यारा सा भजन कीर्तन। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के साथ
किनारे हुए, किनारे हुए। वो एक नजर सा डाल के, वो एक नजर सा डाल के जादू सा कर गए। वो जादू सा कर गए। नजरें मिला के मुझसे, नजरें मिला के मुझसे, न जाने किधर गए, न जाने किधर गए। दुनिया से तो हमको मिली थी, दुनिया से तो मिली थी हमें हर कदम पे चोट, मुझे हर कदम पे चोट। पर उनकी एक नजर से मेरे जख्म भर गए, पर उनकी एक नजर से मेरे जख्म भर गए। मैं जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए। अब कहीं देखने की ख्वाहिश रही, अब कहीं देखने की ख्वाहिश रही। जब से वो मेरी, जब से वो मेरी नजरों के तारे हुए, नजरों के तारे हुए। गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए। दर्द ही अब हमारी दवा बन गई, दर्द ही अब हमारी दवा बन गई। यह दर्द भी दौलत है, ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है। जो कुछ भी है ये दौलत है, वह तेरी बदौलत है प्यारे, वो तेरी बदौलत है प्यारे। गम जमाने के सारे किनारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। गम जमाने के सारे किनारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए। बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। इसके लिए अब हम विदा चाहते हैं कल के लिए। जय जय श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण।